है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। साथियों, यदि आप इस बार सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं या इससे पहले भी आपने कई बार सीटेट की परीक्षा दी है, लेकिन छोटी सी गलती के कारण कहीं न कहीं आपसे वह रह जा रहा है, और यदि आपने भाषा में संस्कृत विषय को चुना है तो यह वीडियो आपके लिए है। साथियों, संस्कृत माला आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही अच्छा नोट्स। जिस साथियों, कई बार हम तैयारी तो अच्छी करते हैं, लेकिन विषय की स्पष्टता न होने के कारण हम कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बस ऑब्जेक्टिव ही बनाने लग जाते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी का कुछ पता ही नहीं है। थ्योरी अगर अच्छे से आपको स्पष्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना तो सकते हैं, लेकिन एक दो ही आपसे सही होगा, सारा का सारा सही नहीं हो पाएगा। तो इसी गलती आप ना करें, ऐसी गलती आप आगे से ना करें, इसीलिए मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ, जिसमें आपके लिए संस्कृत का पूरा विषय समाहित है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए मैं आपको पहले वो नोट्स दिखाता हूँ, फिर आपको वह नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, फिर मैं वो बताऊंगा। तो चलिए पहले आप नोट्स देख लीजिए। साथियों, संस्कृत माला चैनल आपके लिए एक ऐसा नोट्स लेके आया है जिसके द्वारा आप एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस नोट्स का नाम है संस्कृत भाषा एवं शिक्षण शास्त्र। यह स्पेशल संस्कृत विषय के लिए ही बनाया गया है। इस नोट्स के बारे में साथियों मैं आपको विस्तार से बताता हूँ और अच्छे से दिखा भी रहा हूँ। आप देख लीजिए, यह इसका कवर पेज है, और ये जितने भी लिंक दिए गए हैं, आप जो पीडीएफ लेंगे उस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पे आपको संस्कृत से लेके जितने भी छोटे छोटे चीज हैं जो आपसे संस्कृत का पूछा जा सकता है सीटेट में, वो सारे विषय को इसमें दिया गया है। आप पहले अच्छे से देख लीजिए, तभी यह पीडीएफ लीजिएगा। और इस पीडीएफ को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे जो पुराने प्रश्न पत्र थे उसको देखकर, और छात्र गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि कई बार तैयारी तो वो अच्छे कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलती के कारण, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये प्रक्रिया है, यहाँ पे ऊर्ध्वगामिनी श्रवण प्रक्रिया। अब कई लोग तो इंग्लिश में याद भी कर लेते हैं बॉटम ऑफ श्रवण, लेकिन संस्कृत में उनके अन्य और भी नाम है, जिसके कारण बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या होता है, ये सारा पॉइंट वाइज लिखा गया है, जिससे छात्र आसानी से इसको याद कर सके। एक तरीके से आप समझ लिए कि ये उत्तर ही लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने कई प्रश्नों को देखकर ये लिखा है कि क्या क्या पूछा जा रहा है। हर बार कभी आधा ऊर्ध्व प्रक्रिया, पाद शीर्ष प्रक्रिया, ऐसा ही पूछा जा रहा है, और जबकि बात किया जा रहा है क्या, बॉटम अप श्रवण के बारे में। ठीक है, तो यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यही हमसे गलती हो जाती है, जिस कारण हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से एक बार नोट्स को देख लीजिए। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, मैं विषय को भी बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको खुद ही नोट्स पढ़ना है आपको। अब देखिए यहाँ पे स्कीमिंग पठन और स्कैनिंग पठन, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला रहता है, और इसके संस्कृत नाम भी मैं दे दिया हूँ। कई बार परीक्षा में ये अलग अलग नामों से भी पूछा गया है, लेकिन है सब क्या, स्कीमिंग पठन ही है। तो आप अच्छे से इसको जान सकते हैं, इसका संस्कृत नाम क्या है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए आपके लिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, एकदम विषय को स्पष्ट करने के लिए। एक एक लाइन में वो आपको सरल से आपको स्पष्ट हो जाए आसानी से। अब देखिए, भाषा के विषय में जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनका क्या कहना है, इसको मैंने क्या है ना, एक टॉपिक वाइज और एक बिंदुवार इसको अलग अलग कर दिया है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और ये जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारा पूछा गया एग्जाम में, पहले पूछे गए एग्जाम से लिया गया है। पिछले प्रश्न आप उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर ये देखने को मिल ही जाएगा। और वहीं से मैंने यहाँ पे पुराने प्रश्न को देखकर यहाँ पे आपके लिए जो पॉइंट्स है यहाँ पे रखा है मैंने। और ये देखिए, ये लेव बाई गोत्सकी हुए, और ये जीन प्याजे। देखिए, जीन प्याजे से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जहां जहां से प्रश्न बन सकता था, वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब देखिए साथियों, यह नोट्स आपको जरूर लेना चाहिए, और इसको लेकर आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। देखिए, BICS के बारे में पूरा फुल फॉर्म दिया गया, और इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें, और ये एक एक लाइन जितना भी देखेंगे हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, ये बार बार ये आ रहा है। तो मैंने बस पॉइंट्स इसको दे दिया है, आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, पक्का एग्जाम में आना ही आना है सब चीज। ठीक है, अब देखिए सबसे कंफ्यूजन चीज ये रहता है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, इसको भाषा अधिग्रहण भी कहा जाता है। तो इसके बारे में परिभाषा रही, और इसके जो जितने भी अंतर दिए गए हैं दोनों में, और ये अंतर ऐसे नहीं दिए गए, ये भी पुराने प्रश्नों को देखकर, ठीक है, जो जो अंतर पूछे गए थे वो सारा मैंने इसमें लिख दिया है।
आप अच्छे से देख सकते हैं। ये रहा NEP 2020 के बारे में। आप इसके बारे में भी ऐसे देखा जाए तो NEP 2020 अपने आप में बहुत ज़्यादा ही विस्तार है, लेकिन मैं इतना ही कंटेंट इसमें दिया हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप PDF लेके एकदम PDF पढ़ने में लग जाए। मैं बस उसी विषय को इसमें संग्रहित किया हूँ जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ही उपयोगी है। अब देखिएगा यहाँ पे जितने भी भाषा से संबंधित और जो NEP 2020 में जो बात कही गई है वो सारा इसमें दिया गया है। ऐसे ही NCF 2005 के बारे में ये देख सकते हैं आप, सारा दिया गया है इसमें। और कम पेज है इसमें, ज़्यादा पेज नहीं है, 2829 पेज है इसमें, और जिसके माध्यम से आप पूरा अपने सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि यह आप नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसमें से दोनों नंबर में से किसी नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए या हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको PDF जरूर प्राप्त हो जाएगा। साथियों, कई लोग मैसेज करते हैं कि ये क्या फ्री में नहीं मिल सकता है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ और क्षमा भी मांग लेता हूँ, पहले ही माफ़ी चाहता हूँ उनसे कि ये फ्री में मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कई रात जागकर मैंने सारे कंटेंट को इकट्ठा किया है, पुराने प्रश्नों को पढ़कर सब आपके लिए इकट्ठा किया, और फिर ये कहना कि भाई हमको फ्री में दे दो, तो ये संभव नहीं लगता है, उचित भी नहीं लगता है मुझे। तो प्लीज़ ऐसा ना कमेंट करें कि बार बार कि फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। अब जो आप दिए गए नंबर पर हमें मैसेज करें, हमें कांटेक्ट करें और अपने PDF को ज़रूर परचेज करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और हमें प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि यह PDF आपको कैसा लगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।